So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So friends, today in this video we will read our chapter 9 of class 10th and the name of the chapter is Bholi. So let's start reading our chapter. From her very childhood Bholi was neglected at home. कि उसके बचपन से ही जो भोली थी उसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया गया था उसके घर में. नेगलेक्ट करना यानी उसकी तरफ कोई ध्यान ना देना. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. और जो उसके टीचर थे उन्होंने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट, इतना गहरा इंटरेस्ट क्यों लिया. डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस. कि जो उसके टीचर की एक्सपेक्टेशंस थी, जो उम्मीदें थी, क्या भोली उन पर खरा उतर पाई या फिर नहीं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग आवर चैप्टर नाउ. हर नेम वॉज सुलेखा. उसका नाम क्या था? सुलेखा था. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिम्पटन. लेकिन जो हर कोई था उसके चाइल्डहुड से, उसके बचपन से ही उसको क्या बुलाता था? उसको भोली कह करके बुलाता था. ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. जो नंबरदार रामलाल थे वो उनकी चौथी बेटी थी. When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. कि वो क्या हो गई थी? वो गिर गई थी सिर के बल और शायद उसके सिर में कोई ना कोई उसका जो ब्रेन का जो पार्ट था वो डैमेज हो गया था. ठीक है, खराब हो गया था, खत्म हो गया था. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. और इसीलिए शायद वो जो बच्ची थी वो कैसी रह गई थी? वो बैकवर्ड चाइल्ड हो गई थी, एक पिछड़ी हुई बच्ची बन गई थी, जिसको क्या नाम दिया गया था? भोली नाम दिया गया था. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. कि जो जब उसका जन्म हुआ तो जो बच्चा था जन्म के टाइम पर वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा फेयर, बहुत गोरी चिट्टी थी और बहुत ही प्रिटी थी, बहुत ही प्यारी थी. बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. तब उसको क्या होगी? स्मॉल पॉक्स यानी कि जो चेचक होता है उसका उसको अटैक आया, जिसको छोटी माता हम बोल देते हैं. ठीक है, उसका अटैक उसको हुआ. ओनली द आईज वर सेव्ड. सिर्फ उसकी आंखें ही बची थी. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स. लेकिन जो उनकी एंटायर बॉडी थी, जो उनकी पूरी की पूरी जो बॉडी थी, उसको परमानेंटली डिसफिगर हो गई थी वो. ठीक है, यानी कि उसने उसका जो बहुत बदसूरत कर दिया था, क्योंकि उसको जो ब्लैक जो पोक मार्क्स थे वो हर बॉडी पर, हर जगह पर हो गए थे. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. और जो लिटिल, जो हमारी छोटी सुलेखा थी, वो तब तक नहीं बोली जब तक कि वो 5 साल की नहीं हो गई थी. एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक. और अंत में जब उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर, तब वो थोड़ा तुतलाती थी. ठीक है, थोड़ा तोतली वो बोलती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. जो दूसरे बच्चे थे वो क्या करते थे? उसका फन, उसका मजाक बनाते थे और उसकी नकल करते थे. एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या हुआ? शी टॉक्ड वेरी लिटिल. कि वो बहुत कम बातें किया करती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. रामलाल के 7 चिल्ड्रन थे, 7 बच्चे थे. 3 sons एंड 4 daughters, जिनमें 3 बेटे थे उनके और 4 बेटियां थी. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली. और उनमें सबसे जो छोटी थी वो कौन सी थी? भोली थी. इट वॉज अ prosperous फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. क्योंकि एक बहुत ही समृद्ध फार्मर का घर था जहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत कुछ था, कोई कमी नहीं थी. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. जो सारे सारे बच्चे थे उनके, सिवाय भोली को छोड़ करके, वो सारे बहुत हेल्दी थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस. कि जो लड़के थे उनको उनको कहाँ पर भेजा गया था? उनको शहर में पढ़ने के लिए भेजा गया था, पहले स्कूल में और बाद में कॉलेज में. ऑफ द डॉटर्स, और लड़कियों में, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. जो राधा थी उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी. द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड. और जो सेकेंड बेटी थी उनकी मंगला, उसकी भी जो मैरिज है वो फिक्स कर दी गई थी. एंड व्हेन दैट वाज डन, और ये जब सब कुछ ये हुआ, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड. रामलाल जो है वो तीसरी के बारे में भी सोचने लगे. चंपा. वो कौन थी? चंपा थी. दे वर गुड लुकिंग. ये सारी बहुत सुंदर थी. हेल्दी गर्ल्स, बहुत सुंदर और हेल्दी दिखने वाली लड़कियां थी. एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर दैम. और ये कोई डिफिकल्टी नहीं थी कि वो उनके लिए कोई ब्राइड ग्रूम ढूंढना मुश्किल हो गया था उनके लिए, कोई ऐसा नहीं था, बहुत ईजिली उनको मिल गए थे. बट रामलाल वॉज वरिड अबाउट भोली. जो लेकिन जो रामलाल थे वो चिंतित थे किसके लिए? भोली के लिए. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. ना तो उसके पास कोई अच्छी लुक थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी.
भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, कि जब मंगला की शादी हुई तब भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल में क्या हुआ कि एक प्राइमरी स्कूल जो है लड़कियों के लिए उनके विलेज में खोला गया। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और जो तहसीलदार साहिब थे वो इसकी है जो ओपनिंग सेरेमनी पे है जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर आए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल को बोला, एज अ रेवेन्यू ऑफिसर यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल। कि एक आपको वो उनके घर पर आकर के बोलता है कि एक रेवेन्यू ऑफिशियल होने के नाते, एक जो रेवेन्यू का मतलब होता है जो हमारा टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, एक रेवेन्यू यानी कि एक टैक्स वगैरह जो कलेक्ट किया जाता है उस चीज़ को दिखाने के लिए अपने एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपको क्या करना चाहिए कि इस विलेज के लिए, अपने विलेजर्स हैं, अपने गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल को सेट करना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए कि आपकी जो बेटी है उसको आपने स्कूल में जरूर डालना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, और उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से इस बात का जिक्र किया, शी क्राइड, वो एकदम से चिल्लाई, आर यू क्रेजी, आप पागल हो गए हो, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां किसी भी तरीके से स्कूल में जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डिसोबे करे, किसी भी तरीके से उसकी जो तहसीलदार है उसकी आज्ञा ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उनकी जो वाइफ है वो बोली, आई विल टेल यू वट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है, ठीक है, आप क्या करोगे। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल में भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम चांस है कि उसकी शादी होगी कभी। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसके अंदर ना तो दिमाग है और ना ही उसका फेस इतना सुंदर है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, कि चलो छोड़ो, जाने दो, और जो स्कूल के जो टीचर हैं उन्हीं को उनकी जो फिक्र करने दो, उन्हीं को उसकी चिंता करने दो, टेंशन लेने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कोट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कि अगले दिन ही क्या किया कि रामलाल ने भोली को है जो हाथ से पकड़ा और उसको बोला, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, अब जो भोली थी वो बहुत डर गई थी। शी डिड नॉट, वो नहीं चाहती थी, शी डिड नॉट नो वट अ स्कूल वॉज लाइक, कि एक जो स्कूल है वो किस तरीके का होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, कि वो सिर्फ है जो अपनी ओल्ड काउ जो कुछ ही टाइम पहले की बात है, वो कुछ ही दिनों पहले की बात याद करती है कि उसको क्या याद आता है कि उनके जो काउ है लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, कि उसको है जो घर से बाहर भेजा गया और उसको बेच दिया गया था। नो 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 नो, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि शायद उसको भी ये लोग हैं जो बेचने के लिए बाहर भेज रहे हैं। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, वो एकदम से चिल्लाती है डर के मारे, और जो पुल करने यानी कि खींच लेना अपने फादर के हाथ से, अपने फादर की ग्रिप से पकड़ से अपने हाथ को जो पीछे खींच लेती है। व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या बात है तुम्हारे साथ में, क्या हो गया है तुम्हें, यू फूल, तुम मूर्ख। शाउटेड रामलाल, रामलाल बोलता है कि मूर्ख, क्या हो गया है तुम्हें, क्या सोच रही हो तुम। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेकर के जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब वो अपनी वाइफ को बताते हैं, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, कि चलो इसको कुछ है जो आज जो डिसेंट जो कुछ ढंग के कपड़े इसको पहनाओ, ठीक है, क्योंकि जो टीचर्स हैं, जो स्कूल के जो बाकी गर्ल्स हैं, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम किस तरीके के इंसान हैं, ठीक है, इसको कुछ डिसेंट से कपड़े, इसको कुछ अच्छे से कपड़े पहनाओ। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, जो नए कपड़े थे वो कभी भी भोली के लिए नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो सिर्फ उनकी जो सिस्टर्स की, जो उनकी बहनों की जो ओल्ड ड्रेसेस थी सिर्फ वही उसको दी जाती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, ना कोई केयर करता था उसकी कि वो उसके क्लोथ्स को मेंड कर दे, कहीं से भी अगर वो फट गया है तो उसको सील दे या फिर उनको वॉश कर दे, उनको धो दे। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा, कि लेकिन आज वो बहुत लकी थी कि उसको है जो एक धुली हुई ड्रेस है जो वो दी जा रही थी, जो इतनी ज़्यादा सिकुड़ी हुई नहीं थी, जो श्रंक नहीं थी, और जिसको बहुत बार है जो धोया गया था, क्योंकि अब वो चंपा को फिट नहीं होती थी। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair, कि अब उसने है जो वो नहाई भी, उसको अच्छे से नहलाया भी गया, और वो ऑयल जो है, ठीक है, जो तेल है उसके बालों में लगाया गया, उसके जो ड्राई जो बेकार पड़े हुए बाल थे उनमें तेल लगाया गया। Only then she did
only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. और तब ये उस टाइम पर था कि जब भोली को बिलीव हुआ कि अब उसको जो है एक बहुत ही अच्छे प्लेस पर ले जाया जा रहा है जो उसके घर से काफ़ी बेटर है, ठीक है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर उसको इतना इतना होनहार इतना अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो वो सचमुच में वो प्लेस है वो उसके घर से भी सुंदर होगा। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms, जो बच्चे थे वो ऑलरेडी अपनी क्लासरूम में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, और जो रामलाल होते हैं वो अपनी जो डॉटर है किसको, हेड मिस्ट्रेस को, उनकी जो टीचर होती है उसको सौंप देते हैं। लेफ्ट अलोन, उसको अकेला छोड़ देते हैं। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, और जो पुअर गर्ल थी, जो लड़की थी, वो उसकी तरफ बहुत एक डरावनी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। There were several rooms, वहाँ पर बहुत सारे रूम्स थे, एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और हर एक रूम में जैसे कि उनका वो जो रूम था, ठीक है, उसी तरीके की जो लड़कियाँ थी, ठीक है, वो कहाँ पर, वो मैट पर है जो बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो बुक्स से पढ़ रही थी और स्लेट पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, और जो हेड मिस्ट्रेस होती है, उनकी जो टीचर होती है, वो भोली को बोलती है कि यहीं पर जो रूम का कॉर्नर है, उस क्लासरूम का कॉर्नर है, वहाँ पर है जो बैठने के लिए उसको बोलती है। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, कि भोली सचमुच में नहीं जानती थी कि एक स्कूल क्या होता है और वहाँ पर किस तरीके की जो चीज़ें हैं, क्या क्या वहाँ पर किया जाता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुशी उसने महसूस की जब उसने देखा कि जो लड़कियाँ थी वहाँ पर, बहुत सारी लड़कियाँ थी जो उसकी खुद की एज ग्रुप की थी, वो वहाँ पर बैठी हुई थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसको ये उम्मीद थी कि शायद इनमें से कोई एक लड़की जो है वो उसकी फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, जो टीचर थी उस क्लासरूम में वो उन लड़कियों को कुछ बोल रही थी, कुछ समझा रही थी, लेकिन जो भोली थी वो शायद कुछ भी समझ नहीं पाई कि जो टीचर है वो क्या बोल रही है। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, वो कहाँ पर देख रही थी, उसने जो पिक्चर थी वॉल के ऊपर वहाँ पर देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो कलर थे उसको बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहे थे, उसको आकर्षित कर रहे थे, उसको अच्छे लग रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, कि उनका जो हॉर्स था वो इसी तरीके से ब्राउन कर रहा था, इसी तरीके से लग रहा था जैसे कि जो तहसीलदार हैं उनके जो गांव में है जो वो आते थे, ठीक है, उस पर विजिट करते थे, बैठ करके आया करते थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और जो गोट थी, जो बकरी थी, वो उतनी ही ब्लैक थी जितने की उनके नेबर की थी। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट्स, और जो पैरेट था वो बहुत ही ऐसा ही ग्रीन था जैसे कि जो पैरेट्स होते हैं। शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जो जैसा कि उसने कहाँ पर देखा था, मैंगो ऑर्चर्ड, आम के बाग में जैसा उसने पैरेट देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो काउ थी वो उनकी ठीक लक्ष्मी जैसी लग रही थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और उसने तब क्या नोटिस किया कि जो टीचर थी, उसने नोटिस किया कि जो टीचर थी वो बिल्कुल ही उसके साइड पर खड़ी हुई थी और उसकी तरफ स्माइल कर रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, वो पूछते हैं कि हे प्यारी छोटी बच्ची, तुम्हारा क्या नाम है। शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट, और वो इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाई, कुछ भी स्टैमर नहीं कर पाई। देन शी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड, और तब उसने रोना शुरू कर दिया और जो आंसू थे उसकी आंखों से कैसे बहने लगे, जैसे कि कोई है जो हेल्पलेस फ्लड होती है, जो बाढ़ होती है, आंसुओं की वो पूरी की पूरी आनी शुरू हो गई थी। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर, कि वो उसका जो हेड था वो बिल्कुल डाउन चला गया, नीचे कर लिया, उसने अपना हेड नीचे रखा, क्योंकि वो कहाँ पर बैठी हुई थी, वो कॉर्नर पर बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, क्योंकि उसको हिम्मत ही नहीं थी कि वो ऊपर देख सके उन गर्ल्स को जो उसको जानती थी और वो अभी भी उसके ऊपर क्या कर रही थी, हंस रही थी। When the school bell rang, जब स्कूल की बेल हुई, all the girls screamed out of the classroom, जो सारी लड़कियां थी वो सारी कहाँ चली गई, क्लासरूम से बाहर चली गई। बट भोली dared not leave her corner, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने कॉर्नर को किसी भी तरीके से छोड़ दे। हर हेड स्टिल लोड, उसका जो हेड था, उसका जो सिर था अभी भी नीचे ही था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, वो सिर्फ है जो सिसकियाँ ले रही थी भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, कि टीचर ने बोला कि भोली, जो टीचर की वॉइस थी, आवाज़ थी, वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी, इतनी ज़्यादा प्यारी थी,
इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, कि उसकी पूरी ज़िंदगी में आज तक उसको किसी ने इस तरीके से नहीं बुलाया था. इट टच्ड हर हार्ट, उसने उसके दिल को छू लिया. गेट अप, खड़े हो जाओ, सेड द टीचर. टीचर ने बोला. इट वॉज नॉट अ कमांड, ये कोई कमांड नहीं है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, लेकिन आपको सिर्फ एक फ्रेंड के तौर पर बोल रही हूँ कि खड़ी हो जाओ. भोली गोट अप, और भोली उठ गई. नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम मुझे अपना नाम बताओ. स्वीट ब्रोक आउट और हर होल बॉडी, कि उसने क्या किया, उसने जो वो खड़ी हो गई एकदम से, और जो स्वीट है, वो जो पसीना है उसकी पूरी की पूरी बॉडी से जो वो निकल रहा था. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या जो उसकी स्टैमरिंग टंग थी, जो लड़खड़ाती हुई जीभ थी, क्या वो उसको दोबारा से डिस्ग्रेस कर रही थी. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, और इस चीज़ को है जो बचाने के लिए, उस काइंड वुमेन को बचाने के लिए, हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने क्या किया कि उसने दोबारा से प्रयास करना शुरू किया. शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, कि इसकी इतनी कितनी सुंदर कितनी सूदिंग वॉइस है. शी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उसके ऊपर नहीं हंसेगी. भ भ भ भ शी बिगन टू स्टैमर, उसने दोबारा से भ भ भ करके उसने दोबारा से स्टैमर करना शुरू कर दिया. वेल डन, शाबाश शाबाश. द टीचर एनकरेज हर, टीचर ने उसको एनकरेज किया. कम ऑन, कि तुम कर सकती हो. नाउ द फुल नेम, अब फुल नेम बोलो. भ भ भो भोली. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. और लास्ट में उसने अपना नाम है जो वो पूरा ले लिया कम्प्लीटली अच्छे तरीके से, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई. उसने बहुत अच्छा उस टाइम पर महसूस किया, क्योंकि अब उसने जो जो ग्रेट अचीवमेंट थी उसने प्राप्त कर ली थी, उसने अपना नाम बोल दिया था. वेल डन, कि शाबाश. द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, टीचर ने उसको है जो बहुत अच्छे से अफेक्शनेटली प्यार से, उसने बड़े प्यार से उसको थपथपाया और बोला. Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. कि जो डर है तुम्हारे हार्ट में, तुम्हारे दिल में जो डर है, उसको बाहर फेंक दो निकाल करके, तब तुम भी ऐसे ही बोलने लगोगी जैसे कि हर कोई बोलता है. भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली है जो उसकी तरफ इस तरीके से देखने लगी जैसे कि वो उससे पूछना चाहती हो, क्या सचमुच में. यस यस, इट विल बी वेरी इजी, हाँ ये बहुत आसान हो जाएगा. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम सिर्फ स्कूल आना हर रोज. विल यू कम, क्या तुम आओगी. भोली नोटेड, और भोले ने है जो हाँ में अपना, भोले ने अपना सिर हिलाया. नो, से इट अलाउड, उसने बोला नहीं. यस, ये यस. एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोले ने अपने आप को है जो इस तरीके से जो बोलने में है जो वो उसने यस बोला, ठीक है, और अपने आप को है जो एस्टोनिश किया कि वो है जो ये चीज़ें है जो वो बोल सकती है. डिड नॉट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया. नाउ टेक दिस बुक, अब इस बुक को लो. द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर एंड द पिक्चर्स वर इन कलर. डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी. और उसने है जो उस पिक्चर को लिया, उस पिक्चर में क्या, उस बुक को लिया, और उसमें उस बुक में बहुत सारी पिक्चर्स थी, और जो सारी सारी पिक्चर्स थी वो कलर में थी, जिसमें क्या था, डॉग था, कैट था, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, और एक काउ थी जो कैसी थी, लक्ष्मी जैसी थी. एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और हर एक पिक्चर के साथ में क्या था, एक बहुत बड़ा जो है वर्ड था जो बिग ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था. इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में तुम इस बुक को पढ़ने के लायक हो जाओगी. देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, तब मैं तुम्हें क्या दूंगी, एक बहुत बड़ी बुक दूंगी, इससे भी बड़ी. देन अ स्टिल बिगर वन, और उससे फिर वो उससे भी ज़्यादा बड़ी. इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और एक टाइम में क्या हो जाओगी कि तुम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी, किसी से भी ज़्यादा जो तुम्हारे विलेज में रहने वाले हैं. देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब कोई भी जो तुम्हारे गाँव का है वो तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा. पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, कि लोग तुम्हें जो बहुत रिस्पेक्ट से तुम्हें सुनने की कोशिश करेंगे, और तुम क्या होगी कि तुम बहुत अच्छे से स्पीक कर पाओगी, बहुत अच्छे से बोल पाओगी, बिना किसी भी हल्की सी भी स्टैमर के साथ में, ठीक है, यानी तुम बिना लड़खड़ाए बहुत अच्छे से बोल पाओगी. अंडरस्टैंड, समझे. नाउ गो होम, अब घर जाओ. एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल है जो सुबह बहुत जल्दी स्कूल आ जाना. Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers.
कि अब जो भोली को सडनली ऐसा फील हुआ कि जितने भी जो टेम्पल्स हैं विलेज के, जितने भी जो मंदिर हैं विलेज के, उनकी जो रिंग है, उनकी जो बेल है, वो रिंग होना शुरू हो गई है, बजना शुरू हो गई है। और जितने भी पेड़ थे उस स्कूल में और घरों के सामने, वो सारे के सारे जो ब्लॉसम होना, यानी कि उन सब पर है जो फूल आना शुरू हो गए थे। ठीक है। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका जो हार्ट था, उसका जो दिल था, अब थ्रोब कर रहा था, वो कांप रहा था एक न्यू हार्ट के लिए, एक न्यू होप, सॉरी, एक न्यू होप के लिए, एक न्यू लाइफ के लिए। दस द ईयर्स पास्ट, और ऐसे ही क्या हुआ कि सालों बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, अब जो विलेज था वो एक छोटा टाउन बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और जो छोटा सा जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड कॉटन जॉइनिंग मेल, कि उसमें क्या था, गिनिंग मेल। ठीक है, कि अब वहाँ पर एक सिनेमा बन गई थी एक टिन शेड के नीचे, और एक कॉटन गिनिंग वहाँ पर है जो मिल बन गई थी कॉटन की। ठीक है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, अब जो मेल ट्रेन थी वो रुकना शुरू हो गई थी वहाँ पर, रेलवे स्टेशन भी बन गया था। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद में, रामलाल सैड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी वाइफ को बोला, देन, तब, शैल आई एक्सेप्ट भिसम्बर्स प्रपोजल, कि शायद है जो मैं भिसम्बर का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लूँ। यस सर्टेनली, हाँ कर लो। हिज वाइफ सैड, उनकी वाइफ ने बोला बोला भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, कि भोली सचमुच में कितनी लकी है कि उसको इतना अच्छा जो ब्राइडग्रूम है वो मिलेगा। अ बिग शॉप, एक बहुत बड़ी शॉप है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, जिसका खुद का घर है। एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक्स, और मैंने सुना है कि उसके बहुत सारे जो वो पैसे भी हैं बैंक में। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, कि वो कोई डाउरी भी नहीं मांगते हैं, वो कोई दहेज भी नहीं चाहते हैं। दैट्स राइट, ये बिल्कुल सही है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना यंग नहीं है। यू नो, तुम जानते हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वो उतनी ही एज का है जितना कि मैं हूँ। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो कैसी है, वो लिम्स भी है थोड़ा सा। ठीक है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्राउंड अप, और मुझे लगता है कि उसके जो फर्स्ट वाइफ के जो चिल्ड्रन हैं वो भी है जो वो बड़े हो गए हैं। ठीक है, यानी वो शादीशुदा आदमी था। सो वट डज इट मैटर, तो ये क्या मैटर करता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ बोलती है 45 और 50, कि वो 45 का होगा या फिर 50 का होगा। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, ये कोई ज़्यादा उम्र नहीं है किसी भी आदमी के लिए। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, कि ये बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो दूसरे विलेज से है और वो कुछ भी नहीं जानता है उसके पोक मार्क के बारे में, और उसके है जो वो नॉलेज के बारे में, कि उसको नॉलेज है या नहीं है, कि उसको वो लैक ऑफ सेंस है, यानी कि उसके अंदर दिमाग नहीं है भोली के अंदर, वो कुछ भी नहीं जानता है भोली के बारे में। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो हो सकता है कि वो अपनी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो अनमेरिड रहे। यस, हाँ ठीक है, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन मुझे चिंतित है, मुझे इस बात के लिए चिंता हो रही है कि भोली क्या कहेगी। वट विल दैट विटलेस वन से, कि वो एक मूर्ख वो क्या बोलेगी। शी इज लाइक अ डम काउ, वो एक गाय की तरह है जो गूंगी होती है। मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि तुम ठीक हो, मटर्ड रामलाल, रामलाल है जो थोड़ा सा बोला उसने। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, की कोर्टयार्ड के दूसरे कॉर्नर पर क्या होता है, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, कि भोली है जो वो, भोली का जो जो डेड पावर थी वो अब जाग गई थी। ठीक है। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, वो क्या कर रही थी कि वहाँ पर कान लगाए हुए अपने जो पेरेंट्स की जो कन्वर्सेशन थी, उनकी जो बातचीत चल रही थी भोली को लेकर के, वो उसको खड़ी हुई क्या कर रही थी, सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, की जो बिशंबर नाथ है वो क्या है, एक वेल टू डू बहुत अच्छा है जो ग्रोसर है। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग, वो उनके पास में आया एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ में, उनके फ्रेंड्स होते हैं और उनके रिलेशंस होते हैं वेडिंग के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशंस, और एक जो ब्रास बैंड था, ठीक है, जो बैंड वाले थे, वो एक जो पॉपुलर ट्यून है, ठीक है, जिसका जो इंडियन फिल्म्स में है जो वो बहुत बार है जो वो फिल्म्स की जो गानों की जो धुन है उसको बजा रहे थे वो। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेट हॉर्स, क्योंकि जो ब्राइडग्रूम था, जो दुल्हा था, वो एक डेकोरेटेड यानी कि सजे हुए घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, कि जो रामलाल था वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था इतने सारे जो पॉम्प शो, इतने सारे जो सजावट, जो इतना सारा जो जो ऐश्वर्य था उस चीज़ को देख करके।
He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding, कि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी जो चौथी बेटी होगी उसकी इतनी शानदार शादी होगी. Bholi's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck, कि जो भोली की जो elder sisters थी वो उसके लक को देख करके बहुत ज़्यादा वो जल रही थी. When the auspicious moment came, the priest said, जब auspicious जब वो घड़ी आई, ठीक है, उस टाइम पर जो priest है उसने बोला bring the bride, कि bride को लेकर के आओ, यानी कि दुल्हन को लेकर के आओ. भोली clad in a red silken bridal dress, भोली को है जो वो बहुत अच्छे से सजाया गया था एक रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस में, दुल्हन के ड्रेस में. was led to the bride's place near the scared fire, ठीक है, उसने क्या किया, was led to the bride's place, कि वो जो ब्राइड्स का जो प्लेस था, ब्राइड्स के पास वाली जो जगह थी वहाँ पर है जो वो उस फायर के पास में बैठ गई. गार्लैंड द ब्राइड, उसने क्या किया, उसको माला पहनाई. ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड भिशंबरनाथ, और उसके एक फ्रेंड ने है जो उसको प्रॉम्प्ट किया भिशंबरनाथ को. द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, कि जो ब्राइडग्रूम था उसने क्या किया कि जो लिफ्ट की जो येलो कलर की जो मैरीगोल्ड की जो गार्लैंड थी, जो माला थी. अ वुमेन स्प्लिट बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, ठीक है, और जो एक वुमेन थी उसने क्या किया, स्लिप बैक किया जो सिल्कन का जो वेल था, घूंघट था, ठीक है, ब्राइड के फेस से. बिसम्बर टुक अ क्विक ग्लेंस, बिसम्बर ने एकदम से उसको है जो देखा. द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइजन इन हिज हैंड, अब जो गार्लैंड थी, जो माला थी, वो उसके हाथ में पोइज्ड, वो ऐसी की वैसी रह गई. द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, और उसने क्या किया, जो ब्राइड थी, जो दुल्हन थी, उसने धीरे धीरे जो पल्लू है वो अपने है जो वो घूंघट है अपने फेस से खींचा, अपने फेस पर खींचा. हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा है, सैड बिसम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिसम्बर है जो अपने फ्रेंड को पूछता है जो उसके ठीक बाजू में खड़ा हुआ था. शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके फेस पर क्या है, पोक मार्क्स हैं. सो वट, तो क्या हुआ, यू आर नॉट यंग आइदर, कि तुम भी इतने यंग नहीं हो, तुम भी जवान नहीं हो, मे बी, हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मैं उससे शादी कर रहा हूँ, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तब उसके फादर को क्या देने होंगे, मुझे 5000 रुपीज़ देने होंगे. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, कि रामलाल गया और उसने क्या किया, अपनी जो टर्बन है, पगड़ी है, वो उतार दी. हिज ऑनर, कि उसके सम्मान में. एट बिशंबर्स फीट, बिशंबर के पैरों में रख दी, कि मेरे पास इतने नहीं पैसे नहीं हैं, मैं बेटी दे रहा हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है. डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इस तरीके से अपमानित मत कीजिए. टेक 2000 रुपीज़, ये 2000 रुपये हैं, इनको रख लीजिए. नो 5000, नहीं, मुझे 5000 चाहिए. और वी गो बैक, नहीं तो हम क्या चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे यहाँ से. कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखो. बी आर लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, प्लीज़ हमारे साथ थोड़ा सा जो वो इस तरीके से थोड़ा नॉर्मल पेश आने की कोशिश कीजिए, हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए. इफ़ यू गो बैक, अगर आप वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपना जो फेस है वो अपने गाँव को कभी भी नहीं दिखा पाऊँगा. देन आउट विद 5000, तब है जो 5000 रुपये है वो लेकर के आओ. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, अब जो टीयर थे, जो आंसू थे, वो उसके फेस से है जो वो नीचे गिर रहे थे. रामलाल वेंट इन, रामलाल वहाँ से चला गया. ओपनड द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स, वो अपनी सेफ, अपनी तिजोरी के पास में गया और उसने है जो अपनी मनी को काउंट किया. ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, उसने क्या किया, जो बंडल था पूरा का पूरा, वो ब्राइडग्रूम था, ठीक है, यानी कि दूल्हा था, उसके कदमों में रख दिया. ऑन बिसम्बर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, अब जो बिसम्बर का जो ग्रेडी फेस था वो कैसा हो गया था, एकदम से ट्रायम्फेंट स्माइल, यानी कि उसके ऊपर है जो जीत की खुशी आ गई थी. ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, अब वो उसने जो सारा पैसा उसने गैम्बल किया और वो जीत गया था. गिव मी द गार्लैंड, मुझे गार्लैंड दो, मुझे माला दो. ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया. वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम हर ब्राइड्स फेस, और एक बार फिर से क्या हुआ कि जो वेल था, जो घूंघट था, वो लड़की के चेहरे से है जो वो हट गया. बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस टाइम पर उसकी आंखें थी वो डाउनकास्ट नहीं थी. शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी. लुकिंग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे देख रही थी. एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड की तरफ. एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही नफरत थी. ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, सिर्फ वो शांत थी. बिसम्बर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, और बिसम्बर ने जो माला को उठाया ताकि वो जो है अपनी ब्राइड की नेक में है जो उसको डाल सके, गले में डाल सके. बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर सका, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, कि भोले ने अपना हाथ है जो एकदम से है जो वो एक स्ट्रिक की भांति उसने है जो हिलाया, और जो मतलब कि एक बिजली की भांति उसने अपने हाथ को है जो ऐसे किया, और जो गार्लैंड थी, जो माला थी, वो कहाँ चली गई, वो फायर में, वो आग में जल गई. शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो खड़ी हो गई और उसने जो घूंघट था उसको उतार करके फेंक दिया. पिताजी,
सैड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। भोली ने बोला कि पिताजी एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और जो उसके जो भाई बहन, उसके पिता, उसके जो रिश्तेदार, उसके जो नेबर, उसके जो गांव वाले थे, वो एकदम से सरप्राइज हो गए इस तरीके से देख करके कि जो भोली है वो अब बहुत अच्छे से बोल रही थी बिना लड़खड़ाए। पिताजी टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस उठा लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्टक। अब जो रामलाल था वो एकदम से बिल्कुल ही जम गया था, वो एकदम से बिल्कुल ही वो स्टक हो गया था। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, अब जो गेस्ट थे उन्होंने भी फुसफुसाना शुरू कर दिया। सो शेमलेस, कि कितना शेमलेस है। सो अगली एंड सो शेमलेस, कितना अगली, कितना भद्दा, कितना शेमलेस है। भोली आर यू क्रेजी, भोली तुम पागल हो गई हो। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाते हैं। यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली को नीचे दिखाना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी जो इज्जत है उसकी भी कुछ ना कुछ है जो वैल्यू है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, की तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए ही। सैड भोली, भोली बोलती है आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, कि मैं इस लंगड़े आदमी से, जो इस बूढ़े आदमी से शादी करने वाली थी सिर्फ आपकी इज्जत बचाने के लिए। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, लेकिन मेरा इसका ये भी बिल्कुल मतलब नहीं होगा, इतने भी घटिया नहीं हूँ मैं। ग्रेडी एंड कंपेटेबल कोवार्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के तौर पर इतने लालची, इतने घटिया इंसान को है जो अपना इतना जो कोवार्ड टाइप का है, डरपोक टाइप का है, इस एक ऐसे इंसान को मैं अपना हस्बैंड चुनूं। आई वॉन्ट, मैं नहीं करूंगी। आई वॉन्ट, मैं नहीं करूंगी। आई वॉन्ट, मैं नहीं करूंगी। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, कि कितनी शेमलेस, कितनी घटिया, कितनी शर्मनाक लड़की है ये। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, कि हमें लगता था कि वो कैसी है, एक हार्मलेस, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, एक गूंगी काय है। भोली टर्न्ड वोलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, की भोली है वो एकदम से है जो वो हिंसक होकर के ओल्ड वुमेन की तरफ में घूमती है। यस आंटी यू आर राइट, हाँ आंटी तुम बिल्कुल ठीक हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, आप सबको लगता है कि मैं एक डम ड्राइवन काउ हूँ, एक गूंगी काउ गाय है जिसको जहाँ चलाओगे वहीं चली जाएगी। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, और इसीलिए आप मुझे है जो हैंड ओवर करना चाहते थे, दे देना चाहते थे एक ऐसे हार्टलेस, एक ऐसे निर्दयी प्राणी के हाथ में। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब जो गूंगी गाय थी, द स्टैमरिंग फूल, अब जो तुतलाने वाली जो मूर्ख थी, इज स्पीकिंग, वो बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप और भी ज्यादा सुनना चाहती हो। बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, अब जो बिशंबरनाथ था उसने शुरू कर दिया अपनी पार्टी के साथ में वापस जाना। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और जो बैंड्समैन थे, जो बैंड बजाने वाले थे, ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि ये एंड है शायद सेरेमनी का, और उन्होंने जो एंडिंग सॉन्ग होता है वो उन्होंने गाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, अब जो रामलाल था वो जड़ की तरह वहां पर है जो उस ग्राउंड पर है जो खड़ा रहा। हिज हेड बोर्ड लो विद द वे ऑफ ग्रीफ एंड शेम, अब जो उसका सिर था वो शर्म के मारे, दुख के मारे झुका हुआ था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो फ्लेम्स थी, जो वो आग थी, ठीक है, उसकी वो धीरे धीरे अब है जो बुझना शुरू हो गई थी। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न्ड टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और बोला, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, अब सुलेखा ने एक वॉइस में बोला जो बहुत ही शांत थी और बहुत ही स्टडी थी। डोंट यू वरी, आप लोग चिंता मत कीजिए पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, कि जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तब मैं आप लोगों की सेवा करूंगी पिताजी, आपकी भी और मदर आपकी भी, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाया करूंगी जिस स्कूल में मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। इज नॉट दैट राइट, क्या ये सही नहीं है मैम। ठीक है मैम, वो पूछती है कि क्या ये सही नहीं है मैम। द टीचर हैड ऑल अ लॉन्ग स्टूडी इन अ कॉर्नर, और जो टीचर थी वो कहाँ पर खड़ी हुई थी, कॉर्नर में खड़ी हुई थी। वॉचिंग द ड्रामा, वो सारी इस ड्रामा को देख रही थी, ठीक है, इस सारे के सारे ड्रामा को वो खड़ी हुई देख रही थी। येस भोली ऑफ कोर्स, हाँ भोली बिल्कुल, शी रिप्लाइड, वो रिप्लाई करती है। एंड इन हर स्माइल आइज was the light of a deep satisfaction that an artist feel when contemplating the completion of her masterpiece, और उसकी आंखें थी, उसकी आंखों में एक गजब की स्माइल थी, एक गजब की डीप सेटिस्फेक्शन थी, संतुष्टि थी, जैसे कि जब कोई
आर्टिस्ट होता है अपना जो मास्टरपीस होता है उसको ख़त्म करने के बाद, उसको कंप्लीट करने के बाद जैसे कि चमक उसकी आंखों में होती है, तो सेम चमक उसके टीचर की आंखों में थी। सो इट वाज आवर चैप्टर भोली रिटन बाय K.A. Abbas. Hope so it is clear to you. If you have any query, any problem regarding the video, then you comment below the video. Sorry dear friends, today I'm not feeling well, that's why I'm making so many mistakes. So please ignore my mistakes and please don't forget to subscribe my channel, and please do like and share the video with your friends. Thank you very much and bye bye.